मनप्रीत अज दराहा विखे पैलेस हैवनी पैलेस में बड़े गंढ मनाई जा रही है। बहुत खुशियां मनाइया ने, प्रोग्राम किया इतों देश प्रदेश तो साढ़े बाबा जी पहुंचे ने। बाबा जी की कहना चाहोगे? अज बहुत ही खुशियों का दिन हैवनी पैलेस के विच आए हो तो अज का दिन मनाया गया, की कहना चाहोगे? बहुत बहुत बधाई है। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्य देश में, समाज में हम जब करते हैं और कोई व्यक्ति करता है तो उसको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज आप देख रहे हैं यहाँ हमारे बहुत वरिष्ठ महात्मा लोकेश मुनि जी महाराज, हमारे बहुत सारे पूज्य संत चेयरमैन अनिल मोगा जी को आशीर्वाद देने आए और इस प्रकल्प की प्रशंसा करने आए। तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि देश में समाज और व्यक्ति के प्रति, धर्म के प्रति और जो अन्य के प्रति जिनका समर्पण है, जिनका झुकाव है, जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे व्यक्ति साधु का स्वरूप होता है। उनको साधु कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। तो अनिल मोगा जी मेरे बहुत प्रिय हैं और बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं और साधु हैं। आप अमेरिका में आपका बिजनेस है, रहने वाले आप पंजाब से हैं, लेकिन आप वहाँ इतने व्यस्त कार्यक्रम आपका होते हुए, बड़ा बिजनेस होते हुए भी आपने यहाँ ऐसा प्रकल्प डाला है, ऐसा प्रकल्प रखा है जहाँ सैकड़ों लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, विद्वान लोग हैं, धनवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, आज वो एक बहुत सुंदर इन्वायरमेंट में रह करके अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट बहुत साफ है, सुथरा, चारे पासे दरख्त लगे हुए ने, फुल लगे हुए ने, सारा कुछ बहुत वधिया जी है ना। एक बाबा जी तुसीं ना भगवान कृष्ण की स्टेज के उत्तों बड़ा संदेश दे रहे थे, की संदेश देना चाहोगे साड़ी मीडिया के राही भगवान कृष्ण जी का? संदेश भगवान श्री कृष्ण का यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी सेवा का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण जब राजसू यज्ञ हो रहा था तो भगवान ने वहाँ पत्तल उठाने का काम किया। आज आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा में आप खुद लगे रहते हैं। आपका पूरा प्रकल्प, पूरा जो एक प्रकल्प के लोग हैं वो लगे रहते हैं। तो कहीं न कहीं यह सेवा भगवान कृष्ण के काल से, राम के काल से चला आ रहा है। आज यहाँ हमारे भूरी वाले संतों की पूरी जमात आ रखी है और इनके द्वारा जो एक अन्न क्षेत्र चलता है वो भी बड़ा प्रशंसनीय है। तो अन्नदान सबसे बड़ा दान है, बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जो राष्ट्र की सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है। तो ये कृष्ण का संदेश है, राम का संदेश है, राम का संदेश है, कृष्ण का संदेश है। राष्ट्र की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। आप सर बाबा जी बात कर रहे थे ना, एक भी चार आँखें तो चौहट इकट्ठे हो जाते हैं, चार आँखें चार बनते हैं, चार मिले तो चौहट, ऐसे बात कर रहे थे। देखिए कि जहाँ भी सज्जन लोग मिलते हैं, संत पुरुष मिलते हैं, तो ये उसकी बात है। और अनिल मोंगा जी अपने आप में ये सज्जनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका आज हम 25 वर्ष मना रहे हैं। सेवा का इतना बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है, सेवा के साथ साथ चिकित्सा का, चिकित्सा के साथ साथ आजीविका का। मैं समझता हूँ आज धर्मगुरुओं को और सामाजिक संस्थाओं को आह्वान करने की जरूरत है कि धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। हमारे हिंदुस्तान में प्रतिदिन लाखों लाखों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं और ऐसे में पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज की तरह और हमारे अन्य संतों की तरह सभी अगर अपने अनुयायियों को इस तरह का मार्गदर्शन दे कि जैसा काम अनिल मोंगा जी कर रहे हैं उस तरह का, तो मैं समझता हूँ सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है। और इसीलिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक मंच पर आए हैं। आप देखिए मैं जैन परंपरा से हूँ, आप सनातन परंपरा से हैं, आप सिख परंपरा से हैं, सारी परंपराएं एक जगह इकट्ठी हुई है, क्योंकि सबका धर्म का, सबका सार तो एक ही है। मैं समझता हूँ आज की अनेक समस्याओं का समाधान इस संदेश में छिपा हुआ है और इसलिए हम सभी अनिल मोंगा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सिल्वर जुबली के अवसर। आज पश्चिम मनाया जा रहा है जी, सारे की संदेश देना चाहते हो? बड़ी खुशी का माहौल है मोंगा साहब, अज जिथे सारे पतवंत सज्जन देश प्रदेश तो पहुंचे ने, ये तुहाडा ग्रेट सिटीजन का एक दिन ते 25वां बड़ेगंढ मनाई जा रही है, की कहना चाहोगे?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, 20 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਲ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੋ ਆਫ ਲਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਆਫ ਲਵ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਓਨੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਯੂ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਡੇ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫੁੱਲੇ ਫਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗੀਏ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਨੂੰ 25ਵਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, 25ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। जी खड़े हैं जहाँ पे आए हैं अपने 25वीं वर्षगांठ है जो मनाने के लिए।
अपने पैलेस की जो है, पैलेस है नादराहे में है जो हवानी पैलेस, तो आज इसकी 25वीं बरहगांठ है, क्या कहना चाहेंगे? ऋषि तुल्य श्री अनिल कुमार मोंगा जी ने पिछले 25 साल से जो कार्य किए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में जैसे लावारिस लोग हैं, या हॉस्पिटल में दूसरे भी बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग हैं, या जो विकलांग हैं, या जो प्रज्ञा चक्षु है जो देख नहीं सकते हैं, या कुष्ठ रोगी हैं, या स्लम्स में जैसे रोड पे सोए हुए हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में जो लोग हैं जिनको अगर भोजन नहीं मिले तो वो मर सकते हैं। ऐसे लोगों को अमेरिका रहते हुए साल में 2 बार विजिट करना और 25 साल तक हजारों लोगों को रोज भोजन कराना और पौष्टिक भोजन कराना, ये एक अद्भुत बात है। इसीलिए मैं उनको ऋषि तुल्य भी कहता हूँ। तो ये जैसे एक काम है, ऐसे ही जो हमारे एंजल्स हैं, जो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे या बहुत ही उनके साथ दयनीय घटना घटी, तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को रखना और उनको अपने बच्चे की जैसे बड़ा करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो कार्य भी अनिल कुमार मोंगा जी पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। फिर एक हॉस्पिटल खोलना जो कर्मा हेल्थ केयर उन्होंने खोला, कि जो लोग डिलीवरी में 2-3 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, वो उनका बात करना चाहूँगा। जो हॉस्पिटल खोला है जहाँ मतलब और कई कार्य हैं, इसमें वो फ्री सेवा कर रहे हैं। मतलब सब कुछ फ्री ही है कि हॉस्पिटल खोला जिसमें 2-3 लाख रुपए डिलीवरी के लगते हैं, वो आप फ्री में करवा लें। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो एक बहुत ही अहम क्षण है। उस क्षण में आप उसे वो सब कुछ दे रहे हो जो उसकी ज़िंदगी भर इम्पैक्ट रखेगा। फिर कुछ लोग जो हॉस्पिटल तक आ ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंसेज स्लम्स में ही भेज दी। तो उन स्लम्स में उनको निःशुल्क उपचार मिल रहा है, तो वो भी एक बहुत अद्भुत काम है। फिर हमारे बच्चे कई जो ड्रग्स में चले जाते हैं, आज बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम्स देखें कि एक ड्रग एडिक्शन है, तो उसका ड्रग का डी एडिक्शन कराना, अल्कोहल का डी एडिक्शन कराना, स्मोकिंग का डी एडिक्शन कराना, और आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन और इनका एडिक्शन है तो उसका डिजिटल डी एडिक्शन कराना, प्लस जैसे जो हमारे मेमोरी हैं उसको कैसे इन्हेंस करें, तो वो उनको सिखाना। जैसे स्पीड लर्निंग है, स्पीड रीडिंग है, ये नए नए मैकेनिज़्म हैं स्टडीज़ के, उनको हमारे बच्चों में डलवाना, उन बच्चों में संस्कार डलवाना और उनको ऐसी ट्रेनिंग भी देना जिससे उनको रोज़गार मिल जाए। तो वो ट्रेनिंग भी निःशुल्क यहाँ मिल रही है, और उन बच्चों को फिर ट्रेनिंग ही नहीं देना, उनको जॉब भी दिलवाना आगे, तो वो जॉब भी उनके माध्यम से मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो इस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो ये जो अपना सीनियर सिटीजन के लिए, एक तो होता है ना कि हम बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ आए, मतलब पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में छोड़ आए, और दूसरा कि यहाँ पर एक जैसे 5 स्टार की जैसी फैसिलिटी जिसमें वो कमा कुछ भी नहीं रहे हैं, वहाँ बुजुर्ग रह सकते हैं। जो स्पेशल नीड अगर बुजुर्गों को है तो उनके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था है, अलग अलग पैथी के डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथी हैं और उसमें भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, प्लस जैसे कि लिविंग स्टाइल है तो उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और उन डॉक्टर्स का हर दिन जो स्पेशल नीड वाले हैं उनको राउंड लगता है, और जो दूसरे हैं तो उनको वो डॉक्टर्स भी मोटिवेट करते हैं कि हेल्दी लिविंग भी उनकी रहे, तो उनका व्यायाम होता रहे, उनका रिक्रिएशन होता रहे, उनका एंटरटेनमेंट होता रहे। तो ऐसी जगह में अगर बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए ये जैसे पुराना वृद्धाश्रम का जो आइडिया है कि हम वृद्धाश्रम छोड़ आए, बहुत बड़ा उपराला है। एब्सोल्युटली। तो उसमें और फिर वहाँ योग और मेडिटेशन ट्रेनिंग के प्रावधान है यहाँ, वो उसके लिए मैंने भी यहाँ ट्रेनिंग दी थी कि आप ये जन्म तो सुखी रहे हैं, उसके बाद अगला जन्म कैसे लेना है और किन माता पिता का चुनाव करना है, तो उसमें भी ध्यान के वो प्रयोग कर रहे हैं बुजुर्ग लोग, और वो बुजुर्ग अगला जन्म का अपना अगर मुक्ति नहीं होती है तो चुनाव कर सकते हैं।